लाइट्स, फुल लाइट्स यार। सुधीर जी देखिए, मुझे आपसे सीन में पूरा फायर चाहिए, पूरा फायर, बिल्कुल। ओके चलिए सब लोग फील्ड क्लियर कीजिए। आप रेडी है? आप रेडी है सर? चलिए फील्ड क्लियर यार। अरे ड्रेस मैन आउट यार, जल्दी कर यार। हाँ अरे मेकअप जल्दी यार, अरे मेकअप जल्दी यार। मेकअप आउट आउट आउट। चलिए साइलेंस। सुधीर जी रेडी? ऑर्डर। हाँ स्टार्ट साउंड। साइलेंस, रोलिंग कैमरा, क्लैप एंड आपको चोट नहीं लगी? आप ठीक तो है? आपको चोट? ये क्या क्या ठीक हूं मैं? कुछ ठीक नहीं है। सुधीर जी, सुधीर जी, अरे इधर क्या देख रहे हैं? जाओ उनके पीछे। कौन है ऊपर? अन्ना, कहाँ है तू अन्ना? ए पांडू, ये ऊपर की लाइट की चाबी बराबर टाइट नहीं कर सकता था क्या अरे तू? उससे क्या बोल रहे हो? तरापे में तुम्हें होना चाहिए था। यहाँ नीचे क्या कर रहे हो तुम? सुबह से पी रखी है क्या? तो क्या करूं साहब, हर लाइट पे आदमी रखूं क्या? प्रोड्यूसर को बोलो आदमी बढ़ाए। इधर आदमी है किधर? मुझसे बेकार की बहस मत करो। किसी को चोट लग जाती तो क्या करते तुम? तुम जिम्मेदार होते, इडियट। विशाल, सर विशाल भी हो रहा। तो क्यों हो रहा है? सर भाई तू हो की रहा है? सर वो कर क्या रहे हो तुम लोग यहाँ पे? इतनी मुश्किल से मैं शूटिंग रखवाता हूँ, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, मुझे शूटिंग कैंसिल करवानी पड़ती है। नुकसान किसका होता है? मेरा होता है ना। अरे तेरे बाप का क्या जाता है? अरे अब मुझे बताएगा भी हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है? सर अब खामखा परेशान हो रहे हैं। कुछ नहीं हुआ सर, बस अचानक लाइट गिर गई बस। ओए, एक लाइट उतो थल्ले गिर गई, तू कहता कुछ हुआ ही नहीं है? सर शुक्र करो किसी को चोट नहीं लगी। और वैसे भी मैं शूटिंग रिज्यूम करने वाला हूँ सर। मैंने इमरान को भेजा हीरो को बुलाने के लिए। अरे इमरान कहाँ है तू? और छेती बुला अपने हीरो को यार। वैसे इतनी मुश्किल से डेट देता, फिर सेट पे नहीं आता टाइम पे। बिल्कुल छेती बुला उसको। बिल्कुल तो यार अपने हीरो को छेती बुला। वैसे वो डेट देने में इतनी आनाकानी करता, फिर सेट पे आता नहीं है। बुला उसको। सर सुधीर जी तो चले गए और ये कहकर गए हैं कि सेट पर कभी काम नहीं करेंगे। ये तो सुन लो कल तो यार, इतने लाखों रुपए खर्च करके मैंने ये सेट लगाया और ये सुधीर जी चले गए तो आज की कैंसिल करनी पड़ेगी ना शूटिंग सर। आप समझे नहीं हो बात को। विशाल दत्त साहब, बात आज की शूटिंग कैंसिल करने की नहीं है। आपने सुना नहीं उसने कहा क्या है? आपके हीरो ने यह कहलवाया है कि आज के बाद वो इस सेट पे कभी शूट ही नहीं करेगा। सर मेरे पास एक, अरे तू क्या सुन रहा है? चल यहाँ से चल। और जा यार तू। सर अब बुरा ना मानो तो एक बात बताऊं? हाँ बोल। सर ये सुधीर जी है ना, इन्हें रिप्लेस कर दीजिए, बदल दीजिए इन्हें। तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी फिल्म के हीरो सुधीर कुमार को बदल दूं, रिप्लेस कर दूं? हाँ जी, हाँ जी। यार विशाल दत्त, मुझे एक आइडिया है। बोलिए। बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, तो सुनकर खुश हो जाएगा। क्यों ना इस फिल्म के डायरेक्टर विशाल दत्त को बदल दूं, मैं रिप्लेस कर दूं? हैं? क्यों? सर बुरा मान गए ना सर आप, लेकिन मैं आपके भले की सोच रहा हूँ सर। अरे खाक मेरे भले की सोचेगा तू? वो पहले वो हीरोइन को साइन किया था, उषा को, वो बेचारी संसार छोड़ के चली गई। 5 रीलें मुझे रीशूट करनी पड़ी थी। वो याद है कि नहीं याद है? कितना नुकसान हुआ था मेरा। फिर साइन किया मैंने इसको, निहारिका को। अब मसा मसा मेरी फिल्म की शूटिंग प्रोग्रेस कर रही है और तू बोलता है कि मैं हीरो को रिप्लेस कर दूं। यार कैसे बनेगी मेरी फिल्म? सर अक्लमंदी इसी में है, वरना मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। और मेरी मानिए सर, वो एक नया लड़का है आलोक, कमाल का लड़का है सर, उससे साइन कर लीजिए आप। वो आलोक वही जदी पिछले महीने एक स्मॉल बजट फिल्म हिट हुई है। बिल्कुल सर, राइट। हाँ यार, वो उषा जब जीती थी उसने भी एक बार जिक्र किया था आलोक का। हाँ सर मेरी बात मानिए आप, 1-2 साल में वो लड़का 3-4 करोड़ लेने लग जाएगा, सुपरस्टार बन जाएगा वो। अच्छा? यार फिर तो मतलब कि यार वो सब तो ठीक है विशाल दत्त, लेकिन मेरी समस्या जो है ना, मेरी प्रॉब्लम कुछ और है। मेरी प्रॉब्लम है मेरी फिल्म की कहानी, जो जवानी से शुरू होकर बुढ़ापे तक जाती है। अरे सर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आलोक तो जवान है, उसे आसानी से बूढ़ा बनाया जा सकता है, लेकिन इस बूढ़े खूसट सुधीर जी को मैं कैसे जवान बनाऊंगा? वैसे उम्र डाल चुकी है, छोड़िए ना, बदल डालिए उसे। यार तू कुछ भी क्या विशाल दत्त, तेरी बात में बहुत ज्यादा दम है। थैंक यू सर। एक काम करते हैं, हाँ। ਅਸੀਂ कल आलोक को साइन कर लेते हैं। डन सर। ते आज दा पैकअप, ठीक है? चलिए और जंबो यार टेबल लगा छेती, फटाफट।
यार ये नीचे गिर गई यार। शुक्र है कि नीचे कोई, ये तो बहुत गड़बड़। Good morning, गुड sir. मॉर्निंग आलोक जी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। How are you doing? आई एम ओके, हाउ आर यू डूइंग? Absolutely fine. अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। ओ विशाल जी, प्लीज बैठो बैठो। मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ। अरे अरे आलोक जी, आज का बच्चा कल का अमिताभ बच्चन भी तो हो सकता है। आओ जी कर लो गल। अरे बाप रे बाप। कहाँ बच्चन साहब और कहाँ मैं। अरे बच्चन साहब। वैसे मैंने आपकी स्क्रिप्ट सुनी, वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच। जी जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ तो वो नामे शामे की बात कर ले। ज्ञान जी, मैं बाहर चलूं? विशाल जी कितने चले हो, मॉरल सपोर्ट दो मेनू। बैठो बैठो इत्थे। देखिए सर, मार्केट से मैं 70 लाख लेता हूँ, हैं? बट डोंट वरी, आपसे मैं 55 लाख लूंगा। आलोक जी देखो जी, गल इस तरह है कि जी मैं तो बहुत ही छोटा सा, बहुत गरीब सा प्रोड्यूसर हूँ हाँ। जी। बस अभी अभी अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ जी। बिल्कुल। वैसे ही मेरे सर पे मुसीबतों के पार टूट पड़े जी। आप पूछ लो इनको। हाँ, देखो जी, देखो मेरी जीवन नहीं है तो आप ही को पार लगानी। आप कुछ करो ना जी, ऊपर नीचे Please, थोड़ा सा कुछ। तो फिर आप लोग ही बताइए आलोक जी मेरे पास एक स्कीम है। स्कीम। हाँ जी, एक काम करते हैं जी, मैं आपको आज ही अपनी दूसरी फिल्म के लिए भी साइन कर लेता हूँ। पैकेज डील? वो जी मार्केटिंग का जमाना है। वो कहते हैं ना, बाय 2 and get 1 फ्री। ज्ञान साहब, आपके इस मिसाल के चक्कर में मेरा प्राइस 50% कट गया। और जी अब ऐसी बात नहीं है। अब 75 लाख में दोनों फिल्म डन। थैंक यू सो मच। तो जी वो आगे की। हाँ जीवन जी कम यहाँ। यस सर। जीवन, ज्ञान जी, विशाल जी, हेलो सर। दैट्स जीवन, माय असिस्टेंट एंड Oh. सेक्रेटरी। हेलो सर। जय माता दी। सारी जय डेट्स की बात और पैसे की बात आप इससे कर लीजिएगा। ओके। ओके विशाल जी, हाँ जी। पहली बार आपके साथ काम कर रहा हूँ, आई एम ऑनर्ड। अरे प्रिविलेज तो हमारा है। थैंक यू सो मच। मेरे जिम का वक्त हो रहा है, हाँ जी, मैं चलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप लोग बैठिए ना, प्लीज प्लीज। जीवन, टेक केयर ऑफ देम। हाँ ओके सर। ओके बाय। ऑल द बेस्ट बाय जी। बाय। और जीवन पाजी बैठो थे। बैठो। थैंक यू सर। आपको एक बात बताऊं? हाँ। आपका हीरो हिट है, सुपर हिट है, और आप बहुत जल्दी स्टार सेक्रेटरी होने वाले हो। स्टार सेक्रेटरी। और कटो डेरी ऐसे गलते डेटा दो। Thank you. Dates.
ओ गाड़ी उत्ते पार्क कर दे। हाँ नमस्ते नमस्ते। ओ विशाल किथे है? चल। हेलो। अरे अपना हीरो हाँ जी देखो मैं इतना वैसे dialogue मुसीबत नहीं कमा रहा हूँ, मैं आपसे तो के कल साथ बात आता है। करूंगा आपसे मैं, और ठीक है जी? पूरे हाँ जोरों जी ठीक शोर के है। साथ- जय माता दी। गुड जय माता दी। मॉर्निंग। कैसे आप ज्ञान जी? ओ दी गुड मॉर्निंग भाई। विशाल जी बैड मॉर्निंग आखो, बैड मॉर्निंग। क्या हुआ क्या है ज्ञान जी? तो यार लगता है शनि महाराज हमारा आसानी से पिक्चर नहीं छोड़ने वाले। और 7:30 चल रही है, 7:30। अरे ये तो बताइए क्या हो गया? और केयर नर्सिंग होम से आ रहा हूँ मैं। हाँ। अपना वो नया हीरो है ना वो। हाँ, आज उसकी शूटिंग का पहले दिन है, कहाँ है वो? और स्वाद है शूटिंग करेगा तेरी हो। डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम 6-7 दिन वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, शूटिंग कहां से कर लेगा? सर मैं निहारिका की डेट्स का क्या करूंगा? तो मैं की करा? देख विशाल, यदि हरिका से डेट्स की बात तो तुझे करनी पड़ेगी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अब की बार मैं हीरो नहीं बदलने वाला, चाहे डायरेक्टर बदलना पड़ जाए मुझे। यार ये कोई गल है? जिम में गया कसरत करने और वो बेंच प्रेस मारते मारते सारा वेट अपनी छाती पे सुट लिया। गॉड, अब लगता है निहारिका से मुझे ही डेट्स की बात करनी पड़ेगी। तो कारिना। हाय विशाल। हाय मधु। How are you? कैसी हो तुम? गुड टू सी यू। मैं क्या जी, हम भी तो खड़े राह में, हमें भी तो मिल लीजिए। नमस्ते ज्ञान जी। भाई नमस्ते से काम नहीं चलने वाला मधु, मैं कोई अलीबाग से नहीं आया हूँ। हेड पंजाबी हूँ, दिल्ली के पहाड़गंज का। हाँ आपकी गले मिलने की आदत अभी तक नहीं गई। एक बात बताओ मधु, बांदर चाहे कितना भी बुढ़ा क्यों ना हो जाए, वो लाठी मारने की आदत कभी नहीं छोड़ता। तो चलिए आइए। अरे वाह वाह, खुश कीता ही, खुश हाँ, कीता ही। बिल्कुल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? बिल्कुल ठीक। और अब ये बता कि यहाँ कैसे आना हुआ? ज्ञान जी मैं उषा मोहिनी पर आर्टिकल लिख रही हूँ। आप तो उनके साथ काम कर ही चुके हैं। वो हादसा भी आप ही के सेट पर हुआ था। आप जानते हैं कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की? देख मधु, एक तो मैं आजकल वैसे ही बहुत परेशान रहता हूँ। किसी न किसी वजह से आए दिन मेरी शूटिंग कैंसिल होती जा रही है। मेरा बहुत नुकसान हो रहा है यार। और बात सुन, देख उषा तो ये दुनिया छोड़कर चली गई। अब उसके जाने के बाद क्यों हम खामखा उसकी मौत के बारे में बातें करते रहे? हाँ? लेकिन मैंने तो सुना है कि उनकी मौत खुदकुशी नहीं थी। आपको क्या पता कि उसकी मौत कैसे हुई थी? अगर आप हमसे बेहतर जानते हैं तो आप बता दो उसकी मौत कैसे हुई थी। अरे फालतू में बात कर रही है यार ये। ज्ञान जी अगर आप कहे तो हम बैकअप कर लें। हाँ पैकअप करो, यहाँ कोई काम नहीं है आज। ओए पैकअप करो, जाओ अपने अपने कार। ओए बतिया बंद करो, मेरे सर्दियां। ए चल सब पैकअप कर जल्दी चल। वेट निकाल क्रेट का। अरे क्या हुआ सर? जल्दी अरे क्या हो गया? एक के बाद एक हादसा होते जा रहा है। हाँ जी बोलो। सर वो आपको मिलने इंस्पेक्टर डोके आए हुए हैं। अच्छा उनको अंदर भेज दो। जी सर। अरे आओ आओ इंस्पेक्टर साहब, आओ आओ, तशरीफ रखो। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ज्ञान जी आपकी मुश्किलें कुछ बढ़ गई हैं। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं उस इलेक्ट्रिशियन की मौत के सिलसिले में कुछ पूछताछ करने आया हूँ। देखो इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वो जो आदमी था वो स्टूडियो वाले का आदमी था, हमारे स्टाफ का आदमी नहीं था वो। हम तो जी वहां सिर्फ शूटिंग करने गए थे और
वहां पे क्या गड़बड़ हो गई, कौन सी मशीन खराब थी या कौन सी वायर शॉर्ट हो गई, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता जी। आपको अगर इसके बारे में कोई पूछताछ करनी हो तो आप प्लीज स्टूडियो के मैनेजर से पूछिए ना। वो तो उनसे पूछ ही लूंगा। आपको शायद याद होगा कि आपके ही सेट पर कुछ दिन पहले आपकी हीरोइन उषा मोहिनी ने आत्महत्या कर ली थी, और उसी दिन सेट पर ऊपर से एक लाइट गिरी थी। वो तो अच्छा हुआ कि सामने कोई था नहीं, वरना वो जानलेवा साबित हो सकता था। ज्ञान जी, ये सारे हादसे आपके ही सेट पे क्यों होते हैं? आज एक इलेक्ट्रिशियन मर गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ही कोई दुश्मन जानबूझकर ऐसा कर रहा हो? ओ जी, मैं इस पहलू बारे तो कभी सोचा ही नहीं। आपकी बात तो 16 आने सच है इंस्पेक्टर साहब। अब देखिए ना, वो पहले वो हीरोइन मर गई, उसके बाद मैंने पुराने हीरो को बदल के नए हीरो को साइन किया, वो भी वो जिम में कसरत कर रहा था तो उसकी छाती पे पूरे वेट्स गिर गए। आपकी बात सही है जी। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज थोड़ी मेरी मदद करो ना जी, वरना इस तरह अगर हादसे होते रहे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा जी। आप प्लीज कुछ करो ना मेरे लिए। ठीक है, मैं देखता हूं, और अभी स्टूडियो जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाय रब्बा। गाड़ी आ रही है करने का, उसके बाद आने का। नहीं यार, तुम लोग भी पैसे के पीछे पड़े हैं। ऊपर लौटो के लो। अरे यार, हाय। हाँ, वहाँ है? लाइट्स। ओके पांडु मल्टीला। क्रेन होगा और ये नीचे वाला शॉट यहाँ से जूम करेंगे। हाँ जी विशाल भाजी। गुड मॉर्निंग पाजी, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। मैं तो अपनी तरफ से बिल्कुल रेडी हूँ। हाँ? बस तुम्हारी हीरो की वेट कर रहा हूँ। 9 बजे का टाइम दिया था, 10 बज चुके हैं। वो आता ही होगा, उसका फोन आया था जब मैं रास्ते में था, ट्रैफिक में फंसा हुआ बेचारा। मुझे टेंशन इस बात की है ज्ञान जी, कहीं हमेशा की तरह कोई हादसा। चुप चुप बोल मेरे यार, तेरे जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की कोई लोड़ नहीं है। विशाल जी तो आ गए। हाय हेलो जी, कैसे आप? मैं बढ़िया। जय माता दी। जय माता दी। सो सॉरी, उस एक्सीडेंट की वजह से आपकी शूटिंग डिले हो गई। मिट्टी पाओ, ये मिट्टी पाओ। अब तो फिट हो ना? एब्सोल्युटली हाँ, फाइन। भाजी तू सिर्फ फिट हो तो साडी फिल्म हिट है। बस तैयार हो जाओ, पहला शॉट तुम्हारी। हाँ जी। इमरान भाई ले जाओ। अले भी छेती तैयार करा साडे हीरो नु, छेती जाओ। 10 मिनट, ओके आइए कब चंगा जी। या वो ऐसा ले बाबू विशाल, हाँ। अब मुझे लगता है कि हमारी फिल्म को कंप्लीट होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ? जय माता दी। सीन रेडी है? सर, वो सीन हम आपसे शुरू करते हैं सर। हाँ। और जैसा कि आइए। ठीक है सर। दादा मेकअप। हाँ, ये उधर रखो। हाँ ठीक है। सीन पढ़ो। सर वो आप कौन सा बेस है? 6 to 5 सर। गाड़ी में 655 है, वो लाओ। ओके सर। जी सर, जैसे मैं आपसे कह रहा था सर, जीवन पहले आपके पास आता है और सर उसके बाद हीरोइन आपके कमरे में एंटर होती है। आप लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के चेहरों पर किस करते हैं और आप लोग उनसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारी समझ में आया कि लोग तुम्हारे पीछे क्यों पागल होते हैं। मेरी आँख। भाई जूम तो बात हो रही 24 ठीक है यार। ज्ञान जी, वो मेकअप रूम की सारी लाइटें फूट गई। क्या? और लोग जी बुरी तरह से जख्मी हो गए। हाय मेरे रब्बा, भाई की होया मेरे हीरो नु। और देखी देखी और छेती चल गया। आलोक जी, आलोक जी, क्या हो गया आलोक जी? आलोक जी, अरे जी, और छेती को फोन निकालो, डॉक्टर नु फोन लगा दीजिए। कॉलोन ओह माय गॉड, आपकी आंखें साहब बाल बाल बच गई। फिर भी आपको जरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको 10-15 दिन तक जो है जरा तेज रोशनी से बचना पड़ेगा। ये तो शुक्र है कि मार आंख पे इतनी नहीं लगी, नहीं तो आपकी आंखों की रोशनी जाने का भी डर था। डॉक्टर साहब, पेन विल गो ना? हाँ जी हाँ, पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 10-15 दिन तक एहतियात बरतनी पड़ेगी इसके अंदर। और कुछ दवाएं वगैरह? दवाई वगैरह मैं लिख कर दूंगा बाद में ओके। आपको।
चिल्ला रमानी जी, जय माता दी। अरे ठीक है ठीक है। अरे ये मैं क्या सुनता है, क्या सुनता है? अरे इससे तो मेरा बट्टा बैठ जाएगा। नहीं बट्टा। तो फिर आप ही मुझे बताइए चिल्ला रमानी जी के इन हालात में मैं करूं तो क्या करूं? अरे तेरे को जो करना है कर। अरे चिड़िया तेरे को जो करना है कर। पर मैं तेरा फाइनेंसर हूँ, फाइनेंसर। 50 लाख रुपीस इसके ऊपर इन्वेस्ट कर चुका हूँ। और तेरा पिक्चर का प्रोग्रेस क्या है जीरो? अरे हीरोइन को चेंज किया, नया छोकरी लेके रीशूट किया। अब हीरो को चेंज कर रहा है, फिर रीशूट करेगा। अरे मेरा दिवाला निकालेगा क्या? अरे ज्ञान प्रकाश। हाँ जी। तेरे को एक बात बोलूं? हुक्म। अरे तेरा ये जो डायरेक्टर है, क्या नाम है इसका? जी विशाल दत्त। अरे हाँ, जो भी है जो भी है। अरे तेरे लिए महापनौती है, महापनौती। इसको निकाल दे, निकाल दे। ओहो, मैं क्या की गल्ला पे कर दो चिल्ला रमानी जी। विशाल दत्त जितना बढ़िया आदमी है उतना बढ़िया डायरेक्टर भी है जी। नाले वो मेरा बचपन का दोस्त है जी, मैं उसको कैसे बदल सकता हूँ? अरे तो चिड़िया तू एक काम कर। हुक्म। अरे तू मेरे को निकाल दे बस। ओहो, शुभ शुभ बोलो चिल्ला रमानी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा जी। मेरी बात तो सुनिए चिल्ला पेड़ा कर्क। अरे बाबा, मेरी गाड़ी को क्या हो गया? अरे बाबा, ये तो गर्म हो गया। अरे गाड़ी को तो कुछ नहीं हुआ, फिर चलता काय को नहीं है तू? अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? अरे साईं झूले लाले, ये क्या हो रहा है? अरे बाबा, मेरी गाड़ी ऊपर किधर जा रही है? अरे ये पापा, किधर जा रही है मेरी गाड़ी? चेला रमानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ज्ञान प्रकाश से ये कहने की कि वो डायरेक्टर विशाल दत्त को बदल दे? अरे अरे, ये किसकी आवाज है? क्या अब तू मेरी आवाज भी भूल गया? अरे उषा मोहिनी। हाँ? अरे झूले लाल, अरे मेरी रक्षा करो झूले लाल। ये तो उषा मोहिनी की आवाज लगती है। लगती नहीं, ये मेरी ही आवाज है। अरे तू तो मर गई थी। अरे तू किधर से बोलती है? अरे तू मेरे को दिखाई क्यों नहीं देती? अरे तू मेरे को दिखाई क्यों नहीं देती? अगर मैं तुझे दिखाई दे गई चेला रमानी, तो तू भी मर जाएगा। अरे मेरे को दिखाई मत देना, मेरे को दिखाई मत देना। मेरे को मरने का नहीं है, मेरे को मरने का नहीं है। तो फिर मैं जो कहती हूँ वो सुन। अरे बाबा बोलना, अरे बोलना बाबा। तो फिर तू अपना फैसला बदल दे। अरे अरे, मैंने अपना फैसला बदल दिया। अरे मैंने अपना फैसला बदल दिया। अरे मेरा डायरेक्टर विशाली होगा, मेरा डायरेक्टर विशाली होगा। अभी तू खुश है ना? हाँ, खुश हूं मैं। जा, मैंने तुझे माफ कर दिया। अरे झूले लाल।
यार ज्ञान जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरे करियर का सवाल है और बदनामी होगी वो अलग। और आप तो जानते हो ये सब कुछ जो हो रहा है ये मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है। यार तू बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करता विशाल? कल सुन, तेरा मेरा रिलेशन कोई आज का है? तो फिर बरसों पुरानी हमारी यारी है, बचपन के लंगोटिया यार हैं हम यार। पर तू ये हालात समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? वो अपना फाइनेंसर है ना फिल्म का, वो सेठ चेल्ला रमानी, उसने मुझे साफ कह दिया है कि अगर मैंने इस फिल्म में से तुझे नहीं हटाया तो वो हट जाएगा प्रोजेक्ट से। अब तू ही मुझे बता, अगर वो ये फिल्म छोड़ देता है तो मेरा तो हो गया ना पैकअप, और सड़कों पे भीख मांगनी पड़ेगी बिना कटोरे के। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन क्या करे? एक काम करे, मैं उससे खुद बात करके देख लूं। हाँ तू ट्राई मार ले, माता रानी मेहर करेगी। हेलो। हेलो चेला रमानी जी, मैं विशाल दत्त बोल रहा हूँ। अरे हाँ बाबा, पहचानता है, बोलो नहीं, बोलो बोलो। सर, आप चीते जी मुझे क्यों मारना चाहते हैं? अरे झूले लाल, अरे जिंदगी की बात करो, काय को मरने मारने की बात करता है तुम? तो फिर आप ज्ञान जी से कहकर मुझे फिल्म से क्यों निकाल रहे हैं? अरे मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, कौन कहता है तेरे को फिल्म से निकालेगा? अरे तेरे को हटाएगा तो मैं खुद नहीं हट जाएगा क्या? मतलब? मैं ठीक बोलता है। अरे तू ज्ञान को फोन दे, ज्ञान को फोन दे। क्यों यार, बात करना चाहते हैं आपसे। जय माता दी चेला रमानी जी। अरे बाबा ज्ञान, मैं तेरे साथ मस्करी किया था यार, तू सच समझ लिया। अरे विशाल को हटाने की गलती बिल्कुल मत करना यार। मैं आपकी कोई बात नहीं समझ पा रहा हूँ चेला रमानी जी। आप अपनी बात से पलट कैसे गए? अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं। अरे सच बोलेगा तो तू भी पलट जाएगा, ये अंदर की बात है। और सुन, डायरेक्टर विशाल नहीं हटेगा, समझा? अच्छा ठीक है जी, जो आप कहोगे वही होगा। हाँ। जय माता दी। हाय मधु जी। ओह हेलो। आई एम सो सॉरी टू कीप यू वेटिंग। इट्स ओके। कहिए क्या लेंगी आप? फिलहाल तो मैं एक चटपटी सी खबर लेने आई हूँ आपसे। खबरों के अलावा भी बहुत कुछ होता है। हाँ है ना। सुना है आप ज्ञान जी की फिल्म छोड़ रहे हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है। इसकी वजह? देखिए मधु जी, मैं एक अपकमिंग एक्टर हूं और थोड़ा वहमी भी हूं। जब से मैंने ज्ञान जी की फिल्म साइन की है, मेरे साथ 2 हादसे हुए हैं और दोनों हादसों में मैं मरते मरते बचा हूं। आज जिस मोड़ पे मेरा करियर है, मैं नहीं चाहता कि एक सितारा आसमान में उभरने से पहले ही डूब जाए। लेकिन आलोक जी, मेरे ख्याल से तो आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है। I mean, आपने अच्छा स्टार्ट लिया है। और देखिए ना, उषा मोहिनी जी जो खुद एक बड़ी स्टार थी, आपका नाम रेकमेंड किया करती थी। बड़े किस्मत वाले हैं आप। और मेरे ख्याल से मैंने आप दोनों को कई बार एक साथ देखा है। मधु जी छोड़ी ना पुरानी बातों को। इस इंडस्ट्री की यही खासियत है आलोक जी, सब लोग सिर्फ आज को याद रखते हैं, प्रेजेंट को। पास्ट को भूल जाते हैं और फ्यूचर, उसका किसी को पता नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उषा जी मुझे रिकमेंड करती थी और आपने मुझे उनके साथ देखा है, ये आप किसी से मत कहिएगा, क्योंकि उषा जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं और मैं नहीं चाहता कि उनके बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करें। खैर, मैं तो बात नहीं करूंगी इस बारे में या आपके किसी भी ताल्लुकात के बारे में। पर मुझे लगता है आलोक जी, आपको मीडिया तक ये बात खुद पहुंचानी चाहिए। इससे आपका फायदा हो सकता है। उषा मोहिनी जी के फैंस आपको सपोर्ट दे सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू एनीवे। पर ये बात तो पक्की है कि आप ज्ञान जी की फिल्म नहीं कर रहे हैं, राइट? जी हाँ, मैं वो फिल्म बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है मिस्टर आलोक, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय बाय। बाय। नमस्ते ज्ञान जी। ओ आ मधु, आजा आजा, बैठ 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 बैठ। जी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तू मुझे ये बता कि तूने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? ज्ञान जी,
लोग कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, और इस इंडस्ट्री की बातें अगर जनता तक पहुंच जाए तो काफी मुश्किल पड़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि आलोक आपकी फिल्म नहीं कर रहा है? और शुभ शुभ बोल कुड़िए, शुभ शुभ बोल। क्यों इतनी मुझे माड़ी खबरें सुनाती है? और तू नहीं जानती कि अभी अभी मुझे कितना बड़ा झटका लगते लगते बचा? इसीलिए आपको वक्त से पहले आगाह करने आई हूँ। दरअसल वो आलोक काफी वहमी इंसान है। और तुझे एक बात बताऊं मधु, मैंने आलोक और निहारिका के नाम पे डिस्ट्रीब्यूटर से बहुत सारा एडवांस उठा रखा है, और अब मुझ में ताकत नहीं है वो एडवांस उसको वापस कर सकूं। जो तू कह रही है अगर वो सच है तो मेरी बर्बादी तो पक्की समझो। तसल्ली रखिए, इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। तो फिर मधु तू ही मुझे दस के मैं क्या करूं? आप निहारिका से बात कीजिए, उसे समझाइए। वो आलोक को मना भी सकती है और उसे ला भी सकती है। लेकिन तू ये बात कैसे कह सकती है? आप भूल रहे हैं कि मैं एक पत्रकार हूँ और इन कलाकारों के बारे में काफी जानकारी रखती हूँ। ठीक है, अगर तू कह रही है तो मैं एक बार निहारिका से बात करके देखता हूँ। मैं अभी उसे फोन मिलाता हूँ। सर वो निहारिका जी आई हैं। ओके, उनको अंदर भेज दो और तुम कहीं जाना नहीं, बाहर रुकना। ओके सर। Hi. Hi, Alok. हाय स्वीटी, हाउ आर यू? I'm fine. आज पता लगा कि लोग तुम्हारे दीवाने क्यों हैं। मुझे उन लोगों के साथ रहना थोड़ी ना है, वो तो मुझे पर्दे पर देखते ही हैं। कुछ उन लोगों के बारे में बात करो जो साथ रहते हैं और रोज मिलते हैं। अजी वो भी तो तुम्हारे दीवानों में से हैं। अच्छा, और तुम? भाई ये तो आपको हमारे दिल से पूछना होगा। तब तो रहने ही दो। शायद इसी वजह से तुमने ज्ञान जी की फिल्म छोड़ दी, क्योंकि उसमें उषा जी के बदले मैं काम कर रही हूँ। अगर आप इजाजत दें तो ये दीवाना आपसे कुछ कह सकता है? गो अहेड प्लीज, मैं सुनने ही तो आई हूँ। तो सुनो, तुम उस फिल्म में काम मत करो। क्या? हाँ, मैंने अपने 2 प्रोड्यूसर से बात की है, वो बहुत जल्द तुम्हें साइन करने आएंगे। Oh, really? आलोक, अगर सचमुच ऐसी बात है और तुम्हारा साथ है तो एक प्रोड्यूसर क्या, मैं 1000 प्रोड्यूसर छोड़ सकती हूँ। क्या बात है, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। मिलाओ हाथ। सिर्फ हाथ? ये सब क्या हो रहा है मेरे रब्बा? क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, सबका भलाई किया है, तो फिर मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है उधर?
हाँ ज्ञान जी, मैं उषा मोहिनी। लेकिन अभी अभी जो मैंने देखा वो सब क्या था? ये वो हादसा था जो दुनिया समझती है कि मेरे साथ हुआ था, मगर वो हादसा नहीं था, सच्चाई थी। मुझे मार देने की साजिश थी। मुझे यहां पर जबरदस्ती उठाकर लाने वाले 4 हाथ थे। क्या? हाँ ज्ञान जी, वो खुदकुशी नहीं थी, कत्ल था, कत्ल। 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 वो खुदकुशी नहीं थी, कत्ल था। वो कत्ल था, कत्ल था, कत्ल था। लेकिन उषा जी, ये कत्ल कैसे हो सकता है? क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त फ्लोर पे आपके सिवा और कोई मौजूद नहीं था, और पुलिस की तहकीकात में भी यह साफ हुआ था कि बिजली के करंट से सिर्फ आपके दाहिने हाथ पर काला निशान था, आपके शरीर पर कुछ नहीं था। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो नजारा देखा वो सब भी तो यही था। ज्ञान जी, आपने जो देखा वही दुनिया समझ रही है और वही पुलिस समझ रही है, मगर दुनिया और पुलिस इसे इसीलिए खुदकुशी समझ रही है क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह लिखा है कि मैं मां बनने वाली थी। उषा जी, इसी बात से तो मैं भी हैरान हो गया था। मुझे लगा कि दुनिया से बदनामी के डर की वजह से आपने अपनी जान दे दी। ये सच नहीं है ज्ञान जी, सच्चाई आपको मैं बताती हूँ। आपको याद है ज्ञान जी, उस दिन मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस आई थी। मैं क्या चिल्ला रमानी जी, आप किसी भी तरह की कोई भी टेंशन मत लो। आइटम सॉन्ग बहुत बढ़िया बना जी, बस ये कल रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ जी, बस आप ये समझो जी कि रिकॉर्ड होते यूपी भी हाथों क्लोज हो गया हमारा। अच्छा, मैं बाद में फोन करता हूँ जी। जय माता दी। हेलो ज्ञान जी। आओ जी, आओ उषा जी, आओ, नमस्ते। मैं कहा जी आज ईद दा चंद की में निकल आया। क्यों, मेरे यहाँ पर आने पर कोई ऐतराज? लो जी, पतझड़ जो बाहर आई है, की इतराज हो सकता है। बैठो बैठो बैठो। मैं कहा जी अगर कोई पेमेंट का लफड़ा होता तो आप अपने सेक्रेटरी को भेज देते, आपने आने का कष्ट क्यों किया जी? अरे नहीं ज्ञान जी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी इस इंडस्ट्री में आप जैसे प्रोड्यूसर बहुत कम है जो इस मामले में आर्टिस्ट को बिल्कुल परेशान नहीं करते। जी उषा जी, हमारी इंडस्ट्री में आप जैसे आर्टिस्ट भी बहुत कम हैं। अब देखो ना, एक तरफ आप हो और दूसरी तरफ हमारे वो हीरो वीर कुमार जी। अगर उनका आपस चलता ना तो वो सारी पेमेंट एक ही बार में वसूल लेते। एक बात है ज्ञान जी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने इस रोल के लिए सुधीर जी को रॉन्ग कास्ट किया है? बात तो आपकी ठीक है उषा जी, पर अब मैं करता क्या? आपको याद है ज्ञान जी, मैंने एक बार पहले भी आपसे कहा था, एक नया लड़का है आलोक, कमाल का एक्टर है, आप उसे लीजिए। उषा जी, सोचा तो मैंने भी आप ही के बारे में था, पर फिर मुझे लगा कि आप एक न्यू कमर के साथ काम करती हैं कि नहीं करती हैं, और दूसरी तरफ अपने सुधीर कुमार जी तो एस्टैब्लिश्ड हीरो हैं। पर अब पछताए क्या होता जी, जब चिड़ी हुई चुकी खेत। खैर, जो होना होता है वही होता है, अब कुछ कर तो सकते नहीं है। अच्छा ज्ञान जी, मैं चलती हूँ। कोई शूटिंग है आज? हाँ, वो शूटिंग है ना प्रेम किशन जी की, कलियों का चमन, उसमें वही हीरो है आलोक। अच्छा ज्ञान जी, अब मैं चलती हूँ, बाय। जय माता दी। उषा जी, उषा जी क्यों यार, क्यों है उषा जी, क्या बात है? ज्ञान जी, उषा जी आर यू ऑलराइट? अचानक क्यों हो गया तो? वो ज्ञान जी, चक्कर आ गया था। आई एम ओके। वो एक्चुअली काफी दिनों से डे नाइट शूटिंग करके ना नींद पूरी नहीं हुई, इसीलिए। उषा जी, मेरी सलाह मनो तो ये 2-2, 3-3 शिफ्टों का काम बंद कर दीजिए। आप एक ही शिफ्ट में काम किया करो। तो जी माता रानी का देता हुआ आपके पास बहुत पैसा है, एक गल कमा, जान है ते जहान है बस। आप ठीक कह रहे हैं ज्ञान जी, मैं भी यही सोच रही थी। अच्छा मैं चलूं? अच्छा जी, चलो। उषा जी, पक्का कोई जरूरी काम तो नहीं था मेरे साथ? हाँ ज्ञान जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपका ऑफिस रास्ते में पड़ता था तो सोचा होती चलूं। सो नाइस ऑफ यू जी, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखो, अगले हफ्ते तो हमारी शूटिंग है। आप बेफिक्र रहिए, आपकी डेट्स को कोई नहीं हिला सकता। थैंक यू जी। अच्छा ज्ञान जी। अच्छा जी, जय माता दी।
नमस्ते उषा जी। नमस्ते। अरे प्रभाकर, क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? अरे उषा जी, आपको किसी ने खबर नहीं दी? शूटिंग कैंसिल हो गई। क्यों, क्या हुआ? अपने वो गोल्डी साहब नहीं रहे। कब? अभी अभी खबर आई। ओह, वेरी सैड। खैर, आलोक कहाँ पर है? अंदर हैं, शायद आपसे मोबाइल पे बात हुई। हाँ, आपका ही वेट कर रहे हैं मेकअप रूम में। ठीक है। हाय आलोक। हाय माय लव। पता है, आज मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। नहीं आती। अगर गोल्डी साहब की डेथ की खबर मुझे पहले मिल जाती। आई नो, वेरी सैड। चलो बैठ के बात करते हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। आलोक, अब तुम जल्दी से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। अरे, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। आज जो कुछ भी मैं हूं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। जितना भी काम मुझे मिल रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ए रिकमेंडेशन। देखो आलोक, ऐसी बात नहीं है। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, इसीलिए मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है। और हाँ, तुमने तो साबित भी कर दिया है। फिर भी उषा, अगर सामने कश्ती है तो इंसान तैर के जाने की बेवकूफी तो नहीं करेगा ना? है? देखो आलोक, मैं फिर तुमसे कहती हूँ, तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, इसीलिए मैंने तुम्हें रिकमेंड किया है। और बहुत अच्छे इंसान हो, इसीलिए तुम्हें दिल में भी जगह दे दी है। वरना तो लोग उषा का हाथ पकड़ने को तरस जाते हैं। शुक्रिया, करम, मेहरबानी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। आलोक, मैंने तुम्हारी तरफ 2 कदम बढ़ाए हैं, अब तुम भी मेरी तरफ 2 कदम बढ़ाओ। हाँ, क्यों नहीं? कहो, कितने कदम बढ़ाना है? आलोक, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये एक और एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। तुमने मुझसे दोस्ती की, मैं इस काबिल नहीं था। और अब शादी करना चाह रही हो, मैं इस काबिल नहीं हूं। तुम किस काबिल हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बोलो ना, मुझसे शादी करोगे ना? मैडम, इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। बड़े ताज्जुब की गल है, बात शादी तक पहुंच चुकी थी। ज्ञान जी, उसने जिस अंदाज से वो बात कही थी, मैं उसका मतलब समझ नहीं पाई। उसका दिल कुछ कह रहा था और जुबान कुछ। अगली पार्टी मैं अपने फार्म हाउस पर दूंगा। विकास जी, प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। प्लीज करिए। थैंक यू। हाय, आई होप यू एंजॉयिंग द पार्टी। अरे मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुना? अरे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अभी तो तुम्हारा करियर शुरू हुआ है और तुम हो कि अपने से बड़ी उम्र की हीरोइन उषा से शादी करोगे? उषा, जरा सोचो आलोक। एक्सक्यूज मी। वो ठीक कह रहा है। तुम्हारी जो इतनी सारी फैंस हैं, उनमें औरतें और लड़कियां ही अधिक हैं। उनका तो दिल ही टूट जाएगा। वो तो तुम्हारी फिल्मों पर थूकेंगे भी नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? देख यार आलोक, जैसा मैं बोलता हूं वैसा कर। अभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी उषाएं आएंगी, और ये दुनिया बड़े मतलब की है यार। वो अपना डूबता हुआ करियर बचाने के लिए तेरे साथ शादी करना चाहती है। और तू भी सोच, जिस नाव में छेद हो चुका है, उस नाव में अगर सफर करेगा तो डूबेगा ही डूबेगा। जीवन, व्हाट डू यू से? बॉस, अब तो आप एक काम कीजिए, वो कलियों का चमन के प्रोड्यूसर को फोन करके बोलो कि वो अपनी पिक्चर से उषा को निकाल दे, नहीं तो आप काम नहीं करोगे। आलोक साहब, अपन भी पुराना आदमी इंडस्ट्री का, अपन ने बहुत जमाना देखा है।
अरे वो उषा जी कौन सी दूध की धुली है? 5-6 हीरो तो बदल चुकी है। देखो साहब, अपन चमचागिरी नहीं करता। अरे आलोक साहब, सेट के ऊपर दारू? प्रभाकर, आज मैं सारी चीजें भूल जाना चाहता हूं। ये भी भूल जाना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में उषा मोहिनी नाम की एक लड़की भी आई थी। देख प्रभाकर, मैं मानता हूं कि आज जो कुछ भी मैं हूं उषा की वजह से हूं, लेकिन कल जब तुम लोगों ने मुझसे कहा कि उससे शादी मत करो, तो यार मैं सोचने पे मजबूर हो गया। मैं चाहता हूं कि ये आलोक नाम हर घर में गूंजे। आलोक, आलोक, आलोक। लेकिन अब ये इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों बोलते हो साहब? आप एक दिन जरूर चमकेंगे, एकदम सूरज के माफिक। यही तो डर है प्रभाकर, कि कहीं सूरज को ग्रहण न लग जाए। ऐसा मत सोचो साहब, मेरे रहते हुए आपको कुछ भी नहीं हो सकता। क्या कर सकता है मेरे लिए? मैं आपके लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। तेरी जान देने से मेरा कैरियर थोड़ी बचेगा। मेरा कैरियर तो तब बचेगा जब उषा मोहिनी को मेरे रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये तो और भी आसान है साहब। आसान तो है प्रभाकर, लेकिन समझदार कातिल वो होता है जो मारने से पहले बचने की तैयारी कर ले। प्रभाकर, कुछ ऐसा गेम बना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो अब मैंने एक प्लान सोचा है। क्या उषा मैडम अभी इसी वक्त यहां आ सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। और वो कहीं शूटिंग पे हो तो? है एक चिंगारी मेरे पास जो उषा के तन बदन में आग लगा देगी। लेकिन प्रभाकर, ये राज सिर्फ 2 सीनों में दफन होना चाहिए, समझा? तो समझो साहब, आपके तरक्की के रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए चला गया। गुड। प्रेम जी, आलोक बोल रहा हूं। दीदी, आप बार बार बालों में स्प्रे मारती है, जिसकी वजह से आपके बाल रूखे और बेजान हो जाएंगे। और हाँ, कल होली का गाना भी है, आपके बाल तो एकदम उलझ जाएंगे। इस उलझन की सुलझन है मेरे पास। मैडम, आपसे मिलने प्रेम साहब आए हैं। ठीक है, आप उन्हें बिठाइए, मैं अभी आती हूँ। ओके। ये जरा यहाँ से ठीक करना। नमस्ते उषा जी। नमस्ते प्रेम जी। आप शूटिंग के लिए तैयार हो गई और मैं आपको डिस्टर्ब करने आ गया। नहीं, मैं आपके 5 मिनट लूंगा सिर्फ। नहीं, आपको तो पता है, कहीं शूटिंग पे जाना हो तो मैं घर से ही तैयार होके निकलती हूँ। बैठिए ना। थैंक यू। अरे प्रेम जी, आपने अचानक यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? मैंने तो आपकी सारी डेट्स कंफर्म कर दी हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उषा जी, आपने इस इंडस्ट्री में न जाने कितने लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आपकी मेहरबानी से न जाने कितने लोग प्रोड्यूसर, कितने लोग डायरेक्टर बन गए, कितने नए लड़कों को आपने हीरो बना दिया।
उषा जी, आज मैं भी मंझधार में फंस गया हूं। प्लीज आप मेरी नैया भी पार लगा दीजिए। ऐसी भी क्या बात है प्रेम जी, बताइए ना। अगर पेमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे सेक्रेटरी के साथ बैठकर सॉल्व कर लीजिए। और हाँ, मैं शूटिंग की डेट्स आगे नहीं करूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टॉलमेंट्स अगले शेड्यूल में मुझे दे दीजिएगा। नहीं नहीं उषा जी, जो बात मैं कहना चाहता हूं उसे कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं। प्लीज, मैंने इस लेटर में सब कुछ लिख दिया है। प्लीज इसे पढ़कर आप जो भी फैसला करें मुझे। देखूं? ये क्या है प्रेम जी? आपने ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे की? आप भूल गए क्या? आपकी फिल्म का सारा सेटअप मैंने कराया था। नहीं उषा जी, मैं कुछ नहीं बोला हूं। तो फिर ये क्या है? उषा जी, मेरी मजबूरी यह है कि मैंने जब आपके कहने से आलोक को साइन किया था तो वो कुछ भी नहीं था, लेकिन आज क्या? उषा जी, अगर आज वो मेरी फिल्म छोड़ देता है तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। क्या? इसका मतलब आलोक? हाँ हाँ, आलोक ने मुझे धमकी दी है कि मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मेरी फिल्म छोड़ दे। हाय ओए मेरे रब्बा। उषा जी, ये सब जानने के बाद तो मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ज्ञान जी, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टूडियो पहुंची, पैकअप हो चुका था, सब जा चुके थे। आलोक और प्रभाकर स्टूडियो में ही थे। मैं सीधी जाकर आलोक से मिली। यू डर्टी स्वाइन, तुम क्या हो? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम मुझे इस फिल्म से निकलवा रहे हो जो फिल्म मैंने तुम्हें दिलवाई। एहसान फरामोश, तुम वो सारी बातें भूल गए जो तुम्हारे और मेरे बीच हुई थी। वो प्यार, वो इकरार, वो वादे। बस उषा बस, तुम बहुत बोल चुकी। अब मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारा कैरियर इस वक्त डाउनफॉल पे है और मेरा कैरियर पीक पे है। अब मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? और मेरा क्या होगा? उस आने वाले कल का क्या होगा जिसके जिम्मेदार तुम हो? मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं, तुम भी बराबर की जिम्मेदार हो। और पता नहीं इस बहती नदी में किन किन लोगों ने अपने हाथ धोए हैं। आज तक मुझे कहने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, और तुम्हारी इतनी हिम्मत शायद तुम्हें पता नहीं है। मैं तुम्हारा कैरियर बना सकती हूँ तो उसे खत्म भी कर सकती हूँ, और मैं अभी वही करने जाऊंगी। अभी इसी वक्त इसी स्टूडियो में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगी। अगर मैंने भी तुम्हें कौड़ी कौड़ी का मोहताज ना बना दिया तो मेरा नाम भी उषा मोहिनी नहीं। मैं जानता था कि तुम ऐसा कुछ ना कुछ जरूर करोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारा इंतजाम कर दिया है। क्या किया है तुमने? मैं अभी फोन लगाती हूँ। मैं खुद जाके बताऊंगी। पागल तो नहीं हो गए प्रभाकर? क्या करना चाहती हो तुम? रुक जाओ वहीं पर। मैं कहती रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो तुम लोग? रुक जाओ वहीं पर।
मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। रुको, नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे तुम्हें छोड़ दिया तो दुनिया को पता लग जाएगा ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, नहीं तो चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर। हाँ, चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी आवाज सुनने वाला। हाँ, मुझे प्रभाकर, मैडम को ले चलो। नहीं, छोड़ दो मुझे कमीनो, छोड़ो मुझे, कमीनो छोड़ दो मुझे। मुंह पकड़, मुंह पकड़। छोड़ो, हेलो, छोड़ो, प्रभाकर, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ो मुझे, कमीना छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, आलोक जी, डरने की कोई जरूरत नहीं। मैदान बिल्कुल साफ है, यहाँ हमारे और आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। चलो। और इस तरह आलोक और प्रभाकर ने मिलकर मेरी जिंदगी खत्म कर दी। मेरे साथ साथ उस नन्ही सी जान को भी खत्म कर दिया ज्ञान जी। उस प्रभाकर से तो मैंने अपना बदला ले लिया, वो भी उसी बिजली के शॉक से मरा, और उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन ज्ञान जी असली हत्यारा तो अभी तक जिंदा है। आलोक अभी तक जिंदा है। वो एक ऐसी गंदी मछली है जो सारे तालाब को गंदा कर देगी। ज्ञान जी, अगर वो जिंदा रहा तो न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ज्ञान जी, मैं आपको सिर्फ इसीलिए परेशान कर रही हूं क्योंकि मैं आपसे मदद चाहती हूं। उषा जी, आलोक की सच्चाई जानने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अगर मेरे को अपनी फिल्म को स्क्रैप भी करना पड़े ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बताइए आपको मेरी किस तरह की मदद चाहिए? मैं चाहती हूं कि उसको ऐसी मौत मिले जैसा अन्याय उसने मेरे साथ किया है। आलोक जैसे जलील इंसान को उसके पाप की सजा दिलाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं आपको बताती हूं कि मैं क्या करूंगी और आपको क्या करना है। बॉल इतनी अदायगी से फेंकी गई है एंड दिस इज आउट। चेला रमानी, हेलो। चेला रमानी, ये फोन की घंटी नहीं, खतरे की घंटी है। कौन बोलता है? अरे बाबा, ये तो उषा मोहिनी की आवाज है। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है? अरे
अरे उषा मोहिनी, अरे मेरे को माफ कर दो, अरे मेरे को माफ कर दो, अरे मेरे को तुम जो पहले बोला मैं वैसा ही किया ना। अरे उषा मोहिनी, अरे मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अरे बाबा मेरे से कोई गलती नहीं हुआ ना। चेला रमानी, तुम मेरा एक काम कर दो। हाँ। मैं तुम्हें यहाँ से बिना नुकसान पहुंचाए चली जाऊंगी। बोलो बोलो, अरे जो तुम बोलोगी मैं करेगा। तुम आलोक की कितनी फिल्मों को फाइनेंस कर रहे हो? अरे आलोक जिन फिल्मों में काम कर रहा है मैं सारी फिल्मों को फाइनेंस कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है, उन सारे प्रोड्यूसरों को जाकर कह दो, अगर आलोक ज्ञान प्रकाश की फिल्म में काम नहीं करेगा तो वो उसे फिल्म से निकाल देंगे। अरे तो आलोक क्या ज्ञान प्रकाश की फिल्म में काम नहीं करेगा? नहीं, वो ज्ञान प्रकाश की फिल्म में काम ही नहीं करना चाहता और ना ही निहारिका को काम करने दे रहा है। अरे तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे मैं अभी आलोक के घर पे जाता हूँ और उसका अकल ठिकाने पे लगाता हूँ। अरे बस इतने करने का है या कुछ और भी करने का है? बोलो नहीं। नहीं, बस इतना ही करना है और जल्दी करना है। हाँ जल्दी करूंगा, जल्दी करूंगा। निहारिका इतना मत सोचो, ज्ञान प्रकाश को फोन करो और ये कहो कि तुम उसकी फिल्म नहीं कर रही हो, बस। ओके आलोक, मैं फोन करती हूँ ना। हेलो। ए छोकरी, फोन नहीं करने का वरना बैंड बजा देगा तेरा। अरे सर बिल्कुल सही मौके पे आए आप। अरे काय का सही मौका है? अरे तू अपने आप को क्या समझता है? क्या समझता है तू? लेकिन सर क्या बात क्या हुई है? अरे बात क्या हुई है? अरे अभी तो तू पैदा भी नहीं हुआ, अंडे के अंदर चोंच मार रहा है, तेरे पर दिखला है। सर लेकिन मैंने किया क्या है? मेरे से पूछता है कि तूने क्या किया है? अरे इस छोकरी को भड़काता है कि ज्ञान प्रकाश की पिक्चर में काम नहीं करेगा। सर ये आपसे किसने कहा? मेरे से खाली छोड़ देगा। पानी अच्छा चल रहा? हाँ सर सच है, लेकिन आप ही सोचिए। अरे मेरे पास सोचने का टाइम नहीं है। अरे तू जिस प्रोड्यूसर के यहाँ काम कर रहा है ना, मैं किसी को फाइनेंस नहीं करेगा। मैं अभी फोन करता हूँ, अभी फोन। अरे सर प्लीज, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। सर बहुत सारे सपने लेके मैं मुंबई आया हूँ सर। यही तो देखने का है मेरे को कि तू मुंबई में कैसे रहता है। अरे तेरे को फुटपाथ पे लाके नहीं खड़ा कर दिया ना, तो मेरा नाम भी चेला रमानी नहीं, चेला रमानी। हाँ अरे सर प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। अरे जो दूसरों को बर्बाद करता है ना, वो खुद भी बर्बाद हो जाता है। और एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तू ज्ञान प्रकाश की शूटिंग में नहीं गया, मेरा मतलब है कि तुम दोनों ज्ञान प्रकाश की शूटिंग में नहीं गए ना, तो मैं तुम दोनों का करियर खत्म कर दूंगा, समझे? स्टॉप। ए छोकरी, इधर आओ। बड़ी फिल्म लाइन में आने से पहले तुम क्या करता था? जी नाइट क्वीन क्लब में डांस करती थी। हाँ, नाइट क्वीन क्लब में डांस करती थी और बियर बार में भी डांस करती थी। मेरे को सब मालूम है, उधर ही पहुंचा देगा, समझा? और सुनो हीरो। अरे सर पहुंच जाएंगे हम लोग शूटिंग अरे में। तो मेरे पे क्या मेहरबानी करेगा? पहुंच जाएगा, बात करता है मेरे साथ। हूँ पांडु, एक बेबी लगा वहां पे। क्या है निहारिका जी, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मेरी अगली फिल्म की हीरोइन आप ही होंगी। रियली? सच्ची जी, प्रॉमिस है। थैंक यू। हाथ लगा दे। आइए, गुड मॉर्निंग। शॉर्ट समझा दो आपको मैं। हीरोइन यहाँ खड़ी है। अरे साइलेंस यार प्लीज। हीरोइन यहाँ खड़ी है, बैक टू कैमरा। हीरो राइट ऑफ कैमरा से एंटर करता है, उसे अपनी बाहों में लेता है, यहाँ से चलने लगता है। आप मेरे साथ चलिए, मैं बताता हूँ। यहाँ से चलने लगता है, फील क्लियर यार। यहाँ से चलने लगता है, आप उसे फॉलो करने लगते हैं, यहाँ से पैन करना शुरू करते हैं और यहाँ से निकलकर लड़की को वो यहाँ लेकर आता है। वेरी गुड। और सामने बोर्ड देख रहे हैं आप? हाँ जी। 440 वोल्ट। उस स्विच बोर्ड पे लड़की को फेंकता है, लड़की को शॉक लगता है। समझ गए आप सर? वेरी गुड। हाँ भाई, आलोक जी को जल्दी बुलाओ भाई। राजू, एक मल्टी डाल लेना जल्दी। मेरे ख्याल में ये लड़का उस स्वॉर्ड फाइटिंग वाले सीन के लिए फिट है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग आलोक जी। गुड मॉर्निंग सर। इसी रोल के लिए फिट है। विशाल जी, ये सीन तो फिल्म में था ही नहीं। हाँ, वो कल रात में अचानक राइटर के साथ बैठ गया, मुझे सीन बहुत इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कहा ऐड कर लो। लेकिन इसमें तो साफ पता चलता है कि मैं हीरोइन को मारने वाला हूँ। हाँ वैसे लगता है, लेकिन एक्चुअली हीरोइन के माइंड में ये बातें पक रही है, उसका इमेजिनेशन ही। लेकिन ये कॉस्ट्यूम ड्रामा में ये स्विच बोर्ड और ये 440 वॉट्स करंट, ये सब। आलोक जी, लॉजिक जो है कॉमेडी फिल्म में नहीं होती भाई। जब ऑडियंस कॉमेडी पिक्चर देखने जाती है तो लॉजिक घर छोड़कर आती।
अब देखिए ना, जब आप उस लड़की को मतलब हीरोइन को स्विच बोर्ड पे फेंकते हैं तो उसे शॉक लगता है। हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के स्पेशल इफेक्ट्स में जाते हैं और दिखाते हैं कि लड़की किसी सदी में पहुंच गई बस। तो आप शॉट समझ गए। लड़की यहाँ खड़ी है, बैक टू कैमरा, उस तरफ देख रही। आप राइट ऑफ कैमरा से एंटर करते हैं, लड़की को उठाते हैं अपनी बाहों में, प्यार भरे नजरों से उसे देखते हुए उठाकर वहां ले जाते हैं। लड़की को कुछ नहीं पता, आप उसे वहां ले जाते हैं, देख रहे हैं आप, और वहां से चलते हुए कैमरा आपको फॉलो करेगा और आप लड़की को स्विच बोर्ड पे फेंक देंगे। ओके सिंपल। तैयार है आप? भाई लड़की को बुलाओ जल्दी। अच्छा ये देखो, ये आज सुबह शाहरुख का एसएमएस आया था, मुझे पढ़ो तो जरा। शाहरुख खान? हाँ जी, दिल्ली से अपना बनाया है। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ओह माय मैं आपकी गॉड, बात करा दूंगा जी शाहरुख से, आप शार्ट दे लो तब थैंक यू तक। सो मच। चलिए, आप दोनों का रिएक्शन जाएगा सर, कभी उनका क्लोज जाएगा, कभी आपका क्लोज जाएगा, फिर हम एक डेड क्लोज मारेंगे उस बोर्ड का 444। जब आप उन्हें उस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छी लग रही है आप। थैंक यू। तो मैं आपको सीन समझा दूं? हाँ जी। वैसे तो आपने सीन पढ़ लिया। हम्म, देखिए आप यहाँ खड़ी हैं, कैमरा बैक टू कैमरा आपका उस तरफ देख रही है। आलोक जी राइट ऑफ कैमरा से एंटर करते हैं, ओके। आपको प्यार भरी नजरों से देखते हैं, बाहों में लेकर उठाकर उस तरफ ले जाते हैं और बोर्ड पे दे फेंकते हैं। क्लियर? ओके ओके आलोक जी। आलोक जी, आलोक जी, क्या हुआ सर? नहीं कुछ ठीक तो है आप? हाँ मैं ठीक हूँ। तो एक रिहर्सल कर ले, व्हाट डू यू से? यस सर। ओके चलिए फुल लाइट्स, चलो भाई जल्दी जल्दी, फील क्लियर भाई, फील क्लियर जल्दी, कम ऑन। मैडम आप यहाँ पे आइए, आइए आलोक जी, यू विल एंटर, आइए। ओके आइए, चलो साइलेंस एवरीबॉडी, आर रेडी साहब? आलोक जी रेडी, मैडम रेडी, ओके स्टार्ट, साउंड रोलिंग, कैमरा 10/1 टेक 1, एक्शन। महारानी, आज हम आपको अपनी बाहों में उठा के शयन कक्ष में ले जाएंगे। कट 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 कट। नहीं आप ठीक थी आलोक जी। क्या है कि आप महारानी की तरफ बड़े चले आ रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों में वो मोहब्बत, वो प्यार, वो पैशन नहीं है। और जैसे आप चले आ रहे हैं, वो गेट और आपकी जो लाइंस है, वॉकर लाइंस, वो मैच होनी चाहिए। थोड़ा एक और ट्राई कर ले। ओके ओके लेट्स ट्राई। लेट्स डू बेटर, आई एम श्योर वी विल। ओके वन मोर, चलिए। रेडी आलोक जी? यस सर। साइलेंस, स्टार्ट साउंड, रोलिंग, कैमरा 10/1 टेक 2, एक्शन। महारानी, आज हम आपको अपनी बाहों में उठाकर शयन कक्ष ले जाएंगे। कट। वेरी गुड साहब, वेरी गुड आलोक जी, एक्सीलेंट शॉट आलोक जी, वेरी गुड वेरी गुड। थैंक यू सर। अभी आगे बढ़े। हाँ। इसके बाद जो है, आपने उनको बाहों में लिया, यहां से लेते हैं, बाहों में उठाकर और उस तरफ घूम जाते हैं। अब फिर उसके बाद स्विच बोर्ड की तरफ जाना है आपको, उस तरफ। चलिए। हाँ जी साइलेंस प्लीज। हाँ जी स्टार्ट साउंड, कैमरा एंड एक्शन। फॉलो कीजिए। गुड गुड, थैंक यू। उषा तुम? अरे क्या हो गया? अरे भागो जल्दी भागो, क्या हो गया? देख जरा। उषा, उषा मारेंगे? उषा
उषा उषा उषा तुम? हाँ मैं। विशाल जी चलिए ना, आई एम रेडी, कम ऑन। हाँ उषा, मोहिनी, निहारिका, निहारिका, अरे निहारिका, निहारिका, यार ये उषा, उषा मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो उषा। क्यों? अब तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ाने लगी? ऐसे ही स्विच बोर्ड पर जब तुमने मुझे फेंका था तब तो तेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई थी। तुम हुदगर्द ही नहीं, नीच और कमीने भी हो। अरे तुमने तो अपने कैरियर के सामने दोस्ती, मोहब्बत और इंसानियत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। तुम इंसान से जानवर बन गए, एक खूंखार जानवर। मेरी हत्या की, मेरे साथ साथ मेरे पेट में पलने वाले तुमने अपने बच्चे की भी हत्या कर दी। और तू क्या समझता है मेरी हत्या खुदकुशी बनकर रह जाएगी? उषा, उषा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। गलती? जुर्म और पाप को तू गलती का नाम दे रहा है? क्या मांगा था मैंने तुझसे? अरे तू तो मेरे बराबर खड़े होने के लायक नहीं था। और सच पूछो तो तेरे लिए मैंने अपना सारा कैरियर दांव पे लगा दिया था। तुझे तो मैंने जिम में ही मार दिया होता, लेकिन नहीं, मैं तुझे इसी जगह मारकर वो नजारा दिखाना चाहती हूँ जो तूने मेरे साथ किया था। और जो तूने मेरे साथ किया था मैं भी वही तेरे साथ करूंगी। नहीं नहीं उषा, उषा नहीं प्लीज। मैं तो बच गया, इसमें तो करंट ही नहीं है। नहीं उषा, उषा मुझे माफ कर दो उषा। नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो उषा। चीखो और चीखो, पर तूने तो मुझे चीखने तक का मौका ही नहीं दिया। ज्ञान जी, आपने मेरी मदद की, मुझे इंसाफ मिला। आपने राइटर से वही सीन लिखवाया और विशाल दत्त को इस सीन के लिए राजी किया। मैं अपने मकसद में कामयाब हुई। मेरा कातिल भी उसी मौत मरा जैसी मौत उसने मुझे दी थी। ज्ञान जी, मुझे मुक्ति मिल गई और अब आपका जो नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करने जा रही हूं। मेरी जो ट्रस्ट है, आप उसके प्रेसिडेंट हैं और आपको उन रुपयों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने का पूरा हक है। अच्छा, अब मैं आप सब लोगों से अलविदा लेती हूं। शुक्रिया।
मेरा करियर बर्बाद हो गया। अब बतौर डायरेक्टर मुझे कोई काम नहीं देगा। और यार विशाल, तू क्यों टेंशन लेता है यार? और मैं हूं ना यार। देख, मैं बहुत जल्दी तेरे लिए एक नई फिल्म शुरू करूंगा, वादा है मेरा। हीरोइन तो हमारे पास है ही, निहारिका। अब जरूरत है तो एक नए हीरो की।